मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी देर में G7 समिट में पहुंचेंगे। ट्रंप सुबह बैठक छोड़कर अमेरिका गए। ब्रिटिश पीएम बोले इजराइल ईरान जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और यहाँ हम खबर बात करते हैं अपने देश की बिना किसी कवर के, बिना किसी भेदभाव के, जो एक्चुअल न्यूज़ होते हैं, जो रियलिटी में हो रहा होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे G7 समिट के बारे में। आखिर इसका क्या यूज़ होता है, आखिर इस पर किस किस बातों पर चर्चा की जाती है इस समिट में, ये सब कुछ जानेंगे। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैन नास्किस में जारी G7 का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंचे, थोड़ी देर में समिट में हिस्सा लेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका वापस चले गए हैं, क्योंकि जैसे कि इसराइल और अब ईरान का वॉर चल रही है, तो इसराइल से वॉर मतलब अमेरिका से वॉर, क्योंकि इसराइल को जो भी सपोर्ट करता है वो सिर्फ अमेरिका ही सपोर्ट करता है। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इस बीच ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। इस पर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि वे इस संघर्ष में शामिल होने वाले हैं। इसके विपरीत G7 का बयान तनाव कम करने के बारे में था। गाइस, सिंपल सी बात है कि देखो, जो भी वॉर हो रही है उसमें हाथ तो अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि कोई हमसे ताकतवर कंट्री कोई हो ना, इसीलिए वो यहाँ इसको उसको लड़ाता रहता है, थोड़े पैसे देता है, इसको लड़ा दो उसको लड़ा दो, और दोनों कंट्री का नुकसान हो जाएगा, हमारी कंट्री बच जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, और लोग भी लड़ाई करते हैं तो छोटी मोटी थोड़ा लड़ लिए, फिर शांत हो जाते हैं, फिर से डेवलपमेंट करो और फिर से लड़ ली। लड़ाई होनी चाहिए आर पार की लड़ाई, कि या तो तुम या तो हम, या तो मार डालो या मर जाओ। लेकिन नहीं, थोड़ा देर लड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ सालों बाद फिर से। बस यही एक चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती, थोड़ा थोड़ा करना। इसराइल ईरान विवाद देखें तो G7 समिट में इसराइल ईरान संघर्ष रोकने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। कनाडाई न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप इस प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर ये वॉर हो ही रही है अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने ही तो कराई है वॉर, वो क्यों चाहेगा वॉर रुक जाए। सबसे दोगला देश है अगर इस दुनिया में तो वो है अमेरिका। और दोगला नहीं कह सकते गाइस आप, कोई भी कंट्री होगा वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट सोचती है, उसके बाद किसी का नुकसान सोचती है। तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट सोचेगी, और उससे सामने वाले को नुकसान हो या थोड़ा प्रॉफिट भी हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमें भी अपनी मेंटेलिटी यही रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने देश का भला सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ भारत में तो लोग छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, वहाँ भारत में अभी धर्म चल रहा है। यहाँ देखो तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक बाबा, अपना एक भगवान बनाकर रखा है, सब बटे हुए हैं। अब हर पार्टी ने अपना अलग एक झंडा बना के रखा है, बीजेपी। यहाँ आप सड़कों तो भारत में आप सड़कों पर निकलो तो देखो ना, जिसको देखो बीजेपी का झंडा लगाकर, कार में बीजेपी का झंडा लगाकर घूम रहे। अरे भाई, कौन बीजेपी? भाई आपको झंडा लगाना है, आप भारत का झंडा लगाओ ना। लेकिन आप किसी पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, आप नौकर हो क्या पार्टी के? दरअसल ट्रम्प और कनाडा को कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो कोट पहना था उसमें अमेरिका कनाडा का झंडा की पिन लगी हुई थी। दरअसल ट्रंप कनाडा को 51 या 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, वहीं कनाडा हर बार इसका विरोध करता रहा। रूस के एग्जिट पर तो समिट से पहले ट्रंप ने कहा G7 पहले G8 हुआ करता था,
बराक ओबामा और ट्रूडो दो ऐसे शख्स थे जो रूस को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। मैं कहूँगा कि यह एक गलती थी। G7 2025 कैनास्किया। तो G7 समिट 3 दिन चलेगी, आज आखिरी दिन है इसका। 14 देशों के नेता इसमें मिलेंगे, 14 देशों के नेता, ताकतवर देशों के नेता। है तो 159 160 कंट्रीज इस दुनिया में, बट 14 देशों के नेता जो एक अहम रोल प्ले करते हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, पैसा, पावर, ताकत। 14 देशों के नेता मिलेंगे और 51वीं G7 समिट कनाडा के अल्बर्ट राज्य के कैन नास्किस में रविवार से मंगलवार तक चलेगी। 2002 में यही G8 समिट हुई थी। अल्बर्टा कनाडा में स्थित है, कनाडा के कैन नास्किस में। किस किस को बुलाया गया है तो देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा में ये बैठक हो रही है। अमेरिका को मैक्सिको, ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को इसमें इनविटेशन दिया गया है। G7 देश देखें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी के अलावा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, नाटो के महासचिव भी शामिल हो रहे हैं। इस बार एजेंडा क्या है, आखिर किस चीज़ों पर बात की जा रही है? तो इसमें वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समस्याओं जैसे इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर एकजुट रुख अपनाना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा डालता है अमेरिका, क्योंकि सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, तो उसके बयान, उसका रुख बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक और जो नाटो है, उसमें एक और चीज़ को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था कि गाज़ा में बहुत से बच्चे, 20 लाख लोगों के ऊपर का मरने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि सिर्फ भूख से, क्योंकि इजराइल उन तक कोई भी सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा। तो अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। तो आप देख सकते हो कि अगर आप ताकतवर नहीं होगे तो आपका मिसयूज़ होगा। इसीलिए ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग बनने पर। एनर्जी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कारोबार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना। अभी 3 ही मुद्दे बताए गए हैं। आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है? G7 समिट से जुड़ी और कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे G7 समिट के दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उनमें से एक मुद्दा ये था कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करना। ब्रिटेन के पीएम बोले इजराइल ईरान में अमेरिका शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि अमेरिका इजराइल ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष में शामिल होगा, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका इजराइल को हथियार देगा ताकि वो ईरान को ख़त्म कर सके। स्टॉर्मर ने कहा राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि वे इस संघर्ष में शामिल होने वाले हैं। इसके विपरीत G7 का बयान तनाव कम करने के बारे में था, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन जब स्टॉर्मर बोल रहे थे तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की G7 समिट में पहुंचे। आप देख रहे हो गाइस, मतलब जब किसी कंट्री में वॉर होती है तो वो देश 100 साल पीछे चला जाता है। तो जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें रशिया को कितना नुकसान हुआ, और कैसे यूक्रेन को धोखा दिया अमेरिका ने, पीठ में छुरा घोंपा। इंडोनेशिया राष्ट्रपति समिट में नहीं पहुंचे।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। रूस और सिंगापुर की यात्रा के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुबियांटो ने 16 जून को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। अब वह रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ये जो मिलना होता है गाइस, ये मुलाकात जो होती है वो सिर्फ एक लोगों के बीच की मुलाकात नहीं होती, वो दो कंट्री की मुलाकात होती है। दो कंट्री के सुप्रीम लीडर्स मिल रहे हैं, उससे उस मुलाकात से कंट्री के रिश्ते तय होते हैं, व्यापार तय होता है, कितना कुछ तय होता है। जेलेंस्की ने पुतिन के समिट में शामिल होने का विरोध किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के सोमवार रात हुए हमले में 14 मौतें और 100 से ज्यादा घायल हुए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने G7 शिखर समिट में रूस के राष्ट्रपति को शामिल होने का विरोध किया। जेलेंस्की ने कहा, ऐसे हमले शुद्ध आतंकवाद है। मतलब जो हमला रशिया ने किया, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को इसका जवाब देना चाहिए। क्यों जवाब देना चाहिए भाई? जिसके ऊपर हमला होता है वही जवाब दे, उसी को जवाब देना पड़ता है। अगर आप में ताकत नहीं है तो आप एक्सप्लॉइट होंगे ही, क्योंकि कमजोर लोगों का ही शोषण होता है, ताकतवर लोगों का शोषण नहीं होता। क्योंकि जो अब आपको एक चीज सीखनी चाहिए, जो चीज रशिया ने जेलेंस्की के साथ या यूक्रेन के साथ की, वो चीज वो अमेरिका के साथ नहीं कर सकता, ब्रिटेन के साथ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब ताकतवर देश है, और और जेलेंस्की यूक्रेन कमजोर देश। तो सबसे पहले खुद स्ट्रांग बनो, उसके बाद लड़ो। पुतिन युद्ध जारी रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वह युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। अगली G7 समिट फ्रांस में, मैक्रोन का कनाडाई पीएम को धन्यवाद। तो अगली G7 समिट फ्रांस में होगी। अगली G7 समिट फ्रांस में होगी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को कनास्कियस में G7 नेताओं और अन्य वैश्विक मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया। G7 समिट में ट्रंप जेलेंस्की बैठक रद्द, क्योंकि अब जब से चुनाव हुआ है और अमेरिका में ट्रंप की एंट्री हुई है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में, तब से जेलेंस्की और कमजोर हो गए। जब तक बाइडेन थे तब तक यूक्रेन काफी स्ट्रांग था। ट्रंप ने कहा, मैक्रोन हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्री अगर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी दे तो वो गलत हो जाता है, चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन वो गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया। ये सब चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि जो ताकतवर होता है वो डिसाइड करता है क्या सही होगा क्या गलत होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर गलत बयान दिया है कि वह इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर कराने के लिए वॉशिंगटन लौट रहे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें मैक्रोन बिल्कुल नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन में क्यों लौट रहा हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी सीजफायर से संबंधित नहीं। बात उससे कहीं बड़ी है, जानबूझकर या अनजाने में इमैनुअल हमेशा गलत समझते हैं। पीएम मोदी और इटली पीएम मेलोनी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बीच सोमवार देर रात द्विपक्षीय वार्ता बैठक होगी। मोदी कनाडाई पीएम मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। जापानी पीएम और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश है, बहुत ही आगे। पीएम मोदी ने कहा, कई वर्ल्ड लीडर से मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। बस यही करो, अपनी बात रखो, दूसरे की बात तुम रखो, अपनी बात दूसरे के यहाँ रखो, यही चलता रहेगा। ऐसे इस कंट्री का कुछ नहीं होने वाला भाई। ये कंट्री सिर्फ एक ही चीज से बदलेगी, आपके और हमारे बदलने से। पॉलिटिक्स और धर्म, बस ये दो चीजें इस कंट्री से खत्म कर देना है। एक अच्छा सिस्टम, एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर जिंदगी बनाना। G7 समिट का साझा बयान, इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार। ये सब बहानेबाजी है गाइस।
آپ اس کی آڑ میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کرو، 20 لاکھ لوگوں کے اوپر بھوک کا خطرہ منڈرا رہا ہے غازہ میں، لوگ بچے بوڑھے بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو آپ کو آتم رکشا کا ادھیکار، کسی اور کو مار کر کی گئی رکشا آتم رکشا نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کو مار کر جن کا کوئی دوش ہی نہیں۔ G7 دیشوں نے کہا ایران کے پاس پرمانو ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے پاس کچھ تو ہے گائز ایسا جس سے امریکہ اور اسرائیل گھبرائے ہوئے ہیں۔ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں ایران نے بنا لیا ہے پرمانو ویپن، یا وہ بنانے کے قریب ہے؟ اور اگر اس نے بنا لیا تو اب تک اس کا یوز کیوں نہیں کیا؟ اس کا یوز کرنا چاہیے۔ ایران کے پاس کبھی بھی پرمانو ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو چیز آپ کے لیے خطرہ ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور آپ اگر کسی اور کے لیے خطرہ ہو تب۔ G7 سمٹ میں پی ایم مودی کا شیڈیول دیکھے تو صبح، سوری گائز یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ میں کور نہیں کر رہا ہوں۔ کینیڈا کے پورو منتری بولے پی ایم کوربن، کینیڈا کے پورو منتری بولے پی ایم کوربن نے بھارت کے مہتو کو پہچانا ہے، اسی لیے بھارت کو انوائٹ کیا گیا۔ فرانس بولا امریکہ اسرائیل ایران تناؤ کو روکے گا تو اچھا ہوگا۔ اب دیکھے گا اس تو جو بھی طاقتور ہوتا ہے ویلیو اسی کی ہوتی ہے جو اسٹرانگ، کمزور لوگوں کی ویلیو نہیں ہوا کرتی۔ G7 سمٹ کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہو، کیا دنیا ہے، مطلب ایک ایسی بھی دنیا ہے گائز، کیا پہاڑ ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، پیڑ لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی بھی دنیا ہے جو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ 9 to 5 جاب سے نکل کر کبھی آپ نے دیکھا ہو سوچا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا ایک بہتر دنیا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایک انسان صرف جاب کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا G7 میٹنگ چھوڑنے کا ریزن اسرائیل ایران یدھ ہے، وار میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ایران نے اسرائیل پر 2 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر ڈیل پر سائن نہ کرنا مورختہ ہوگی، اور ہم کبھی بھی ان کے سپریم لیڈر خامنائی کو مار سکتے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں مارے۔ ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ جے ہند جے بھارت۔